हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष है और आज मैं आपको बताऊंगा ई श्रम पोर्टल क्या है, जहां पे अनऑर्गेनाइज्ड लेबर का, असंगठित श्रमिकों का नाम जोड़ा जा रहा है, नाम रजिस्टर किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि ई श्रम कार्ड कैसे बनाते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अनऑर्गेनाइज्ड लेबर क्या है, असंगठित मजदूर क्या हैं। जिनका अपना व्यवसाय हो या जो संगठित क्षेत्र में काम नहीं करते हैं। असंगठित का मतलब ही होता है कि आप किसी संगठन में काम नहीं करते हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो। आपके पास किसी भी प्रकार का भविष्य निधि नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको ई श्रम कार्ड का लाभ क्या है। तो जैसे सरकारी या असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों के पास पीएफ होता है, भविष्य निधि होता है, सोशल सिक्योरिटी होता है, जो वो अपने बुढ़ापा या कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है, जैसे कोरोना में लोगों की जॉब चली गई, तो वो उस समय इन पैसों का उपयोग कर सकते हैं। बट लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है अनऑर्गेनाइज्ड लेबर की, जिसके पास ना कोई भविष्य निधि होती है, ना कोई सोशल सिक्योरिटी होती है, सारा काम बंद हो जाता है। उनको किसी भी प्रकार का मदद नहीं मिल पाता है, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सरकार इस प्रकार के श्रमिकों के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए एक डाटा तैयार कर रही है, जिससे उनको विभिन्न प्रकार के फायदे देगी। तो आइए जानते हैं ई श्रम कार्ड बनाने का सारा प्रोसेस क्या है। ये अपने आप खुद ही बना सकते हैं, अपने मोबाइल या लैपटॉप से बना सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का चार्ज देना नहीं होगा, ये बिल्कुल मुफ्त है। तो चलिए जानते हैं सारा प्रोसेस, कैसे आप ई पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप और अनऑर्गेनाइज्ड लेबर हैं, तो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लेबर हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, तो आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। सिंपल आपको जाना है, आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री है। आपको कोई भी एक ब्राउज़र खोल लेना और वहाँ पे लिखना है ई श्रम। ई श्रम लिखने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आप यहाँ पे आएंगे ई श्रम, एंड यहाँ पे लिखा होगा isram.gov.in। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको उसके पोर्टल पे ले जाया जाएगा, जहाँ पे आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्टर ऑन ई श्रम। एंड अगर आप पहले से ही रजिस्टर कर चुके हैं और आप उसमें कोई भी गड़बड़ी है, तो आप उसको अपडेट करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। तो हमें रजिस्टर करना है, तो आते हैं हम रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपसे कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा, और वो आधार नंबर होना चाहिए आपके पास, आधार लिंक्ड मोबाइल, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, यानी आधार से लिंक मोबाइल नंबर चाहिए। बैंक डिटेल्स चाहिए, बैंक डिटेल्स में आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, बस केवल बैंक का अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड देना होगा। और आपका एज होना चाहिए 16 से 59 वर्ष के बीच में। अगर आप 15 हैं या 60 हैं, तो यहाँ पे आप रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद कैप्चा डालेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे देखिए ईपीएफओ का अगर एम्प्लॉइज़ हैं, आप मेंबर हैं, तो आप यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर सकते, यानी कोई भी सरकारी कर्मचारी यहाँ पे रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। तो आइए डालते हैं हम अपना मोबाइल नंबर एंड कैप्चा डालकर सबमिट करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं आप कि यहाँ पे हमने अपना मोबाइल नंबर डाल लिया एंड कैप्चा डाल लिया, और उसके बाद ये दोनों पे नो करेंगे और यहाँ पे सेंड ओटीपी कर देंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, जिसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड सबमिट कर देंगे। और यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास एक ऐसा पेज खुलेगा, जहाँ पे आपको इसको एग्री करना है, यहाँ पे टिक करना है, एंड यहाँ पे जो आपका आधार नंबर होगा वो आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए हम अपना आधार नंबर डालते हैं। अब हमने अपना आधार नंबर डाल लिया और उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने एक ऐसा फेस खुलेगा, जहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन, जो आप काम करते हैं, या आपके पास जो स्किल है, जिस स्किल के क्षेत्र में आप काम करते हैं, वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। इसको डालने के लिए आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, यहाँ से आप आई बटन पे क्लिक करेंगे, तो इसमें जितने भी काम हैं उससे रिलेटेड आप कोई भी काम करते हैं, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे कोई वीविंग करता है ना, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं वीविंग। तो ये अपने आप ही सर्च होगा, ऑटो सर्च होगा, आप अपने से कुछ भी लिखेंगे तो नहीं आएगा। यहाँ पे ये कर सकते हैं। खाना क्या हो? हाँ, सिलाई, ठीक बा।
और दूसरे में आप कोई दूसरा आपको डालना है तो जैसे डाल लेते हैं डोमेस्टिक कुक। जब तक यहाँ पे ऑटोमेटिक वो सर्च नहीं करेगा तब तक आप इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, अपने आप नहीं लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा आई बटन पे क्लिक करके कि इसमें कौन कौन से लिस्ट हैं, उसको देख करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे डाल सकते हैं, आपको ये सर्च बार में आएगा। अब इसमें से जो भी है आप काम करते हैं उसको डाल लेंगे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में। एंड आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं ऐसे भी। और आपसे पूछा जाएगा कि ये स्किल आपको कैसे प्राप्त हुआ, तो यहाँ से आप जैसे भी कर सकते हैं डिड नॉट रिसीव एनी, कोई भी अगर ट्रेनिंग लिए होगा या वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर नहीं लिए हैं तो ये डिड नॉट कर देंगे। एंड फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो सब स्किल्स है वो कैसे आपने किया, तो सेल्फ या फिर आप जैसे कहीं पर सीख रहे हैं उस तरह से तो आप कर सकते हैं सेल्फ लर्निंग, या फिर लर्निंग ऑन द जॉब कर रहे हैं वहाँ से आप। उसके बाद यहाँ पे जो पूछा जाएगा कि आप इसको अपग्रेड कैसे करना चाहते हैं, तो यहाँ से जैसे भी टेक्निकल या वोकेशनल जो भी करना है वो आप कर सकते हैं और सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक रहेगा आधार से, बैंक अकाउंट अगर आपका लिंक रहेगा आधार से तो आपको यस करना, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा यस। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो करके यहाँ से रजिस्टर फिर से दोबारा अपना जो भी बैंक अकाउंट है उसको कर सकते हैं। या फिर आपका पहले से ही यहाँ पे देख रहे हैं कि बैंक सीडिंग विद आधार तो यस है, एंड बैंक लिंक्ड विद आधार बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टली अपने आप ही आ गया। या फिर आप यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल करके इसको सबमिट कर सकते हैं, अगर अदरवाइज़ आपके पास अगर लिंक नहीं है बैंक से आधार तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगर चाहते हैं तो बैंक अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, फिर उसके बाद कंफर्म अकाउंट नंबर डालना है, फिर बैंक अकाउंट होल्डर का नेम डालना है और उसके बाद IFSC कोड डालना है बस। उसके बाद बैंक ब्रांच नेम डाल देना। आप यहाँ पे IFSC कोड जब डालेंगे तो डायरेक्टली वो आ ही जाएगा अपने आप ही, ब्रांच कोड ब्रांच नेम, ठीक है। तो हमारा लिंक है तो हम इसको छोड़ देते हैं, या चाहते हैं भरना तो मैं आपको भर के दिखा ही देता हूँ। इतना सब डालने के बाद जब यहाँ पे आप IFSC कोड डालेंगे तो इसको सर्च करेंगे तो ये डायरेक्टली अपने आप ही आ जाएगा बैंक ऑफ इंडिया मोतिहारी, इस तरह से आ जाएगा ब्रांच। एंड इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे ये सभी आ जाएगा डिक्लेरेशन फॉर्म, आपको देख लेना है, एक बार प्रीव्यू कर लेना है कि आपने जो भी डाला है वो सही है या गलत है। उसके बाद यहाँ पे आके अगर आपका फॉर्म सही है तो यहाँ पे टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप यहाँ से अपना यूनो कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इसको पहले देख सकते हैं, एक बार प्रीव्यू कर सकते हैं एंड यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर। और ये आपका डाउनलोड हो गया, आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं। तो इस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं और इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं, इसमें कोई भी चार्ज देना नहीं है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।